द अनलर्न। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे इकोनॉमिक के ही टॉपिक को, जहाँ पर हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी, तो आप वहां से लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हम उस सेंट्रल प्रॉब्लम जो थी हमारी, उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन टू द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जिसके अंदर हमारे पास में तीन टाइप के इकोनॉमी सिस्टम्स रहने वाले हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है और इसके प्रीवियस लेक्चर आप आई बटन पे जाकर चेक कर सकते हो। सो आवर प्रॉब्लम वाज लाइक कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे, हाउ प्रोड्यूस करे, हाउ टू प्रोड्यूस करना है, कैपिटल ज्यादा यूज करना है, लेबर ज्यादा यूज करना है, और फॉर फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस करना है। आपको प्रोड्यूसर के लिए बनाना है, कंज्यूमर के लिए बनाना है, होलसेलर के लिए बनाना है, रिटेलर के लिए बनाना है, मेल के लिए बनाना है, फीमेल के लिए बनाना है। ऐसे एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव डिस्कस्ड कि भाई किसके लिए बनाए, कितना बनाए और कैसे बनाए। उसके बाद में है हमारे ये तीन सोल्यूशन इस प्रॉब्लम को, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अभी अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट an economic system characterized by private ownership in which the free market alone controls the production of goods and services। ये एक प्राइवेट ओनरशिप का मार्केट है जो अकेले कंट्रोल करेगा जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं गुड्स के और सर्विसेज के। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना के बराबर होगा। ये जो भी सिस्टम है यहाँ पर पूरा प्राइवेटली ओनरशिप रहेगा, प्राइवेटली ओन रहेगा। ये बोलता है व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बोलता है कि कैपिटलिस्ट है, फ्री एंटरप्राइज है, लेजर फेयर इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, प्राइवेट इकोनॉमी है। ये इतने सारे वर्ड्स है जहां से हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेजर फेयर मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। इसके फीचर्स क्या है? प्राइवेट ओनरशिप है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, कॉम्पिटिशन में रहना, क्योंकि ये फर्म्स कॉम्पिटिशन में रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ में कॉम्पिटिशन नहीं रखेंगे तो कभी भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगा। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस को फिक्सेशन करना और मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। उसके बाद में भी ये फीचर्स वाली मैंने स्लाइड आप लोग के लिए ऐड करी है, आप इसको और अच्छे से देख सकते हो। प्रॉफिट मोटिव अर्न करना, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट है, कंज्यूमर सोवरेनिटी है। उसके बाद में है फ्रीडम्स टू एंटरप्राइज है, कंपटीशन और इनकम इनइक्वालिटी। इसके बाद में हर एक इकोनॉमी को आपको पता है प्रोज एंड कॉन्स तो रहने ही वाले हैं। द बेस्ट प्रोडक्शन, द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द बेस्ट प्राइस, इनोवेशन इज ऑफन रिवॉर्डेड, लैक ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक्सटर्नल कॉस्ट आर इग्नोर्ड। बहुत सारी चीजों को ये इकोनॉमी इग्नोर कर देती है और सारी अच्छी ही चीजों के बारे में ये बताता है कि हमेशा हमारे यहाँ पर आपको बेस्ट और इनोवेटेड प्रोडक्ट वगैरह वगैरह ही मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि भाई सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिस्ट जो हमारी इकोनॉमी है उसमें क्या होगा? सोशलिज्म इज इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय एवरीवन। मतलब पब्लिक होगा ये। इट इज अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट बिलीव इन इक्वालिटी एंड फेयरनेस फॉर ऑल द पीपल। इन अदर वर्ड्स, शेयरिंग रिसोर्सेस विद अदर एंड क्रिएट्स मोर इक्वल सोसाइटी। ये क्या करते हैं? रिसोर्सेस को शेयर करने में मानते हैं कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस विद अदर क्रिएट्स अ मोर इक्वल सोसाइटी। यहाँ पर पब्लिक पावर होगा, पीपल्स पावर होगा, ये सोशलिज्म होगा जहां पर लोगों का ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा। कैपिटलिस्ट में क्या होता था भाई कि एक ही बंदा है, सारा पैसा लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। सोशलिज्म में क्या होता है कि भाई प्रॉफिट के साथ साथ में लोगों के साथ में भी उनको रहना है, काम करना है, लोगों के लिए भी सोचना है। It is an economic system where the state owns and management means of productions and services. The state works recommendations of planning commission. ये उसके फीचर्स है कि ओनरशिप कैसा है, कलेक्टिव है, स्ट्राइव टू अचीव है इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। यहाँ पर इक्वालिटी है भाई, वहां पर कंपटीशन था लेकिन यहाँ पर क्या है? इक्वालिटी है कि भाई हमें रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो खत्म करना है। स्टेट गोल, नो कंपटीशन एंड गवर्नमेंट प्लान्स। गवर्नमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल। यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट मेन यहाँ पर हिस्सा है, वहां पर प्राइवेट ओनरशिप में मेन हिस्से में थे कैपिटलिज्म में। डेलीगेशन ऑफ वर्क डिपेंडिंग अपॉन पीपल्स एबिलिटी एंड स्किल, सोशल वेलफेयर इज कोर एंड नो प्राइस मैकेनिज्म। अब इसमें टाइप्स भी आता है, तो ये टाइप्स किसी किसी बुक्स में है, किसी किसी को नहीं है। तो
हम लोग यहाँ पर एक बार सिर्फ रीड कर लेते हैं। डेमोक्रेटिक है, रिवॉल्यूशनरी है, लिबरलाइजेशन है, फेबियन है, मार्केट है, ग्रीन है, अपटॉन है और क्रिश्चियनी है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलिज्म है, क्योंकि सिर्फ सोशलिस्ट नहीं हो सकते, उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आ ही जाएंगे, उसके फायदे और ये नुकसान है। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। मिक्स्ड इकोनॉमी इज द बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ बोथ। यहाँ पर कैपिटलिस्ट भी होगा और यहाँ पर सोशलिस्ट भी होगा। इन दोनों को क्या बना के मिलेगा? मिक्स्ड बनेगा। अ सिस्टम दैट कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। मिक्स्ड इकोनॉमी प्रोडक्शन है, रेगुलेशन है, ओव्ड बाय है, मेड बाय है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर भी है। ओके। अगर आपने सुना रहेगा ना, तो पीपीपी इसमें एक अच्छा सैंपल एग्जाम्पल आता है, पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप, कि पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है और उसको पार्टनरशिप करके दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए काम करेंगे। क्लियर विद दिस? उसके बाद में आता है हाउ मिक्स्ड इकोनॉमी works. A mixed economy combines the advantages and disadvantages of three different types of economic system: market, command, and traditional economy. Government has a large role in the military, international trade, and national transportation, driven by motivations of self-interest and individual. Allow federal government to safeguard the peoples and market. यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? एक किसी सेक्टर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बोलेंगे ये पार्ट में मिक्स्ड इकोनॉमी काम करेगा, ये पार्ट में सोशलिस्ट काम करेगा, ये पार्ट में कैपिटलिस्ट काम करेगा। चीजों को बांट कर लेते हैं, मिक्स कर कर चलते हैं वैसा। Market economy system that's based on ideas of individualization and self-economic system, and decisions are based on the actions of consumer and producer. Planned economy is a collectively and coordinate the resources to serve the goals of society. Economic decisions are mostly totally made by the government. और मिक्स्ड में क्या होगा? सब आएंगे। एक इकोनॉमिक सिस्टम बैलेंस दैट आइडियाज ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिविजुअलिज्म विद कलेक्टिव प्लानिंग एंड इकोनॉमी। इन दोनों के डेफिनेशन को मिक्स करके ये लोग क्या बना देते हैं? मार्केट प्लस प्लान, मतलब कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। फिर ये इसके अंदर अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं ये वाले स्लाइड में, तो दिस स्लाइड यू गाइस कैन चेक। उसके बाद में मैंने आपको एक छोटा सा डिस्टिंग्विश दे दिया है कैपिटलिस्ट के बीच में, सोशलिस्ट के बीच में और मिक्स्ड के बीच में। ये आप गो थ्रू करिएगा, अच्छे से रिवीजन करो, नोट्स करो, लेक्चर को 2 से 3 बार सुनो, एक बार में नहीं समझ में आएगा। प्रीवियस लेक्चर को भी फॉलो करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, रिवीजन करना है। अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से फॉलो करो, उसके बुक बैक करो, क्वेश्चंस करो, ट्रू एंड फॉल्स जो भी पीछे किताब के दिया रहता है वो अच्छे से आप फॉलो करते जाएंगे, तो आपको मार्क्स स्कोर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद एंड हैप्पी लर्निंग।